नमस्कार, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए नया टॉपिक के साथ अपन हाजिर है, जोधपुर राज्य के सिक्के। जी हाँ, आज आपके सामने जो अपना नया टॉपिक है वो है जोधपुर राज्य के सिक्के। जोधपुर राज्य जो मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत शामिल था और राठौड़ राजवंश का यहाँ पे शासन रहा था। तो इनके जो शासनकाल में जो भी सिक्के थे उन सिक्कों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सिक्कों की बात करें तो अपन पहले सर्वप्रथम ये कह सकते हैं कि मारवाड़ में प्राचीन काल में सोकोर यानी मारवाड़ के अंदर प्राचीन में चौकोर और उसके बाद फिर गोल आकृति के पंचमार्क प्रचलित है। कहा जाए तो मारवाड़ में प्राचीन काल में या प्राचीन में चौकोर और उसके बाद गोल आकृति के पंचमार्क प्रचलित थे। इसके बाद सत्रपों के द्रम गुप्त और उसके बाद हुणों के इंडो सैसेनी सिक्कों का प्रचलन हुआ था। यानी इसके बाद सत्रप इसके बाद किसका, क्षत्रपों का द्रुम और उसके बाद गुप्त के बाद हुण। हुण का कौन सा था, इंडो सेसेनियन। इनका प्रचलन हुआ। यानी सर्वप्रथम मारवाड़ में चौकोर, उसके बाद गोल आकृति के पंचमार्क प्रचलित थे और उसके बाद सत्रपों के द्रुम, गुप्तों के और हुण के इंडो सैसेनियन सिक्कों का प्रचलन हुआ। हुण का कौन सा था, इंडो सैसेनियन सिक्के। अब इंडो सैसेनियन सिक्के थे, इंडो सैसेनियन। इन सिक्कों की क्या विशेषता थी, ये एक तरफ राजा का सेहरा था, यानी एक तरफ किसका सेहरा, राजा का सेहरा, और पहलवी लिपि। कैसी लिपि, पहलवी लिपि। यानी एक तरफ राजा का सेहरा था और एक तरफ पहलवी लिपि और दूसरी तरफ क्या था, अग्निकुंड। अग्निकुंड और दो रक्षकों की मूर्तियां, दोनों रक्षकों की मूर्ति। ये तो थे इंडो सैसेनियन जो सिक्के थे उनकी विशेषता। यानी एक तरफ तो राजा का चेहरा था और पहलवी लिपि थी और दूसरी तरफ अग्निकुंड और दोनों रक्षकों की मूर्ति थी। समय बीतने के साथ इन शैली के सिक्के थे, उन सिक्कों में पतले और आकार में छोटे हो गए। यानी जो ये सिक्के थे ये पतले होते गए और आकार में छोटे होते गए और उन पर राजा की आकृति थी वो भद्दे रूप में आने लगी। यानी राजा की आकृति पहले तो ठीक ठाक थी, अब जब छोटे हो गए और पतले हो गए तो राजा की आकृति थी वो बहुत भद्दी आने लग गई थी। और यह आकृति गद्दे के खुर की भांति दिखाई देती थी। और यह आकृति कैसी थी, गद्दे के खुर की भांति। और इसलिए इन सिक्कों को क्या कहते थे, गद्दिया मुद्रा। गद्दिया
मुद्रा। गद्य मुद्रा क्यों कहते थे कि प्राचीन काल से जो सिक्के बनते थे ये सिक्के तो ठीक ठाक थे, मतलब बहुत बड़े में, और इन पे राजा की आकृति भी ठीक ठाक थी, और राजा का चेहरा था, पैल भी लिपि थी, दोनों रक्षकों की मूर्ति थी, अग्निकुंड था, इतना भी आता था। और धीरे धीरे इनमें क्या हुआ कि आकृति और आकार में परिवर्तन हुआ, जो राजा का चेहरा था वह भद्दा भी आने लग गया, और इन धीरे धीरे इन सिक्कों की आकृति थी ये पतले भी होते गए, और आकृति गद्दे के खुर के समान हो गई थी। गद्दे का खुर यानी पैर की जो नीचे का पार्ट था उसे खुर कहते हैं, खुर की समान हो गई थी, इसलिए इन मुद्रा का नाम गद्दिया मुद्रा रखा है। इन सिक्कों के बाद में मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा, तो प्रतिहार सिक्के, और उसके बाद सोहानों का प्राबल्य बढ़ा तो सोहान सिक्के। यानी इसके बाद कौन कौन से प्रतिहार के कौन से सिक्के? प्रतिहार सिक्के। और उसके बाद चौहान शासकों के हुए तो चौहान सिक्के या सोहान कालीन सिक्के। यानी प्रतिहार आए तो प्रतिहार सिक्के चले, प्रतिहार कालीन सिक्के चले, सोहान आए तो सोहान कालीन सिक्कों का प्रचलन हुआ। ऐसी मान्यता है कि जब राठौड़ कन्नौज से मारवाड़ आए तो उन्होंने गैड वालों की शैली के सिक्कों का प्रचलन मारवाड़ में किया। यानी ऐसी एक मान्यता है कि जो जब राठौड़ कहाँ से आए थे? कन्नौज से कहाँ पे आए थे? मारवाड़ आए थे। तो कौन सी शैली लेके आए थे? गैड वालों की शैली। इस शैली का विस्तार हुआ। जब राठौड़ थे वो कन्नौज से कहाँ पे आए? मारवाड़ आए, तो गैड वालों की शैली साथ में लेके आए थे। और जो इस शैली थी इन सिक्कों की, एक तरफ गैड वालों की शैली थी, इनके सिक्कों की, सिक्के के एक तरफ क्या था कि भद्दे आकार में बैठी रानी की मूर्ति, भद्दे आकार में बैठी रानी की मूर्ति, और दूसरी तरफ था श्रीमद गोविंद चंद्र देव। श्रीमद गोविंद चंद्र देव और श्री अजय देव, श्री जयदेव अंकित रहता था। यानी गैड वालों की शैली है, इनके जो सिक्के के एक तरफ क्या था? भद्दे आकार में रानी की मूर्ति, और दूसरी तरफ श्री चंद्रदेव, श्री अजय देव और श्री जयदेव अंकित रहता था। चौहानों का पतन हुआ तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद दिल्ली सल्तनत कालीन सिक्के यहाँ पे चलने शुरू हो गए थे। तो सन 1780 ईस्वी में, सन 1780 ईस्वी में विजय सिंह, जोधपुर के शासक थे विजय सिंह, विजय सिंह ने शाह आलम द्वितीय से, किससे? शाह आलम द्वितीय से जोधपुर में
टकसाल की अनुमति प्राप्त की। यानी सन 1780 ईस्वी में विजय सिंह ने शाह आलम द्वितीय से जोधपुर में किसकी अनुमति प्राप्त की? जोधपुर में टकसाल की अनुमति प्राप्त की। और इसमें सोने व चांदी के सिक्के चलाए गए। चांदी व सोने और तांबे के सिक्के डाले गए। टकसाल क्या होती है? सिक्के डालने की जगह होती है टकसाल। और इस टकसाल में सोने के, चांदी के, इनके सिक्के डाले गए। और इन सिक्कों को क्या नाम था? विजयशाही सिक्के। विजयशाही सिक्के। इन सिक्कों की क्या थी? इनका प्रचलन था वो 1761 ईस्वी से लेके 1858 ईस्वी तक। और इनके एक तरफ था सिक्के मुबारक, बादशाह, आलम। और दूसरी ओर क्या लिखा हुआ था? मेमनत मानूस, मेमनत मानूस, जरब अल जोधपुर। ये थे विजयशाही सिक्के। और जब 1858 के अंतर्गत विजयशाही सिक्कों में शाह आलम के स्थान पर, जो विजयशाही सिक्के थे उनमें शाह आलम के स्थान पर विक्टोरिया का नाम शुरू किया गया। यानी महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का नाम किसके स्थान पर? शाह आलम सेकंड के स्थान पर। कब? 1858 के बाद में। सन 1808 के अंतर्गत, 1807 में, 1807 ईस्वी में सोजत कहाँ पे है? पाली। यहाँ पे भी एक टकसाल थी। सन 1807 ईस्वी में सोजत की टकसाल हुई थी। और इन टकसाल से जो रुपये निकलते थे उन रुपयों का नाम था लल्लूनिया रुपये। क्या नाम था? लल्लूनिया रुपये। और ये जब ये सन 1859 ईस्वी तक भी लल्लूनिया रुपयों का प्रचलन था। यानी 1858 में तो इन्होंने बंद भी करा दिया, लेकिन सोजत का जो शाही टकसाल था उसमें सन 1859 तक लल्लूनिया सिक्कों में शाह आलम के नाम से जो विजयशाही सिक्के थे वो चल रहे थे। और तांबे के जो विजयशाही सिक्के थे, तांबे के विजयशाही सिक्के थे, इन सिक्कों पर क्या था? हिजरी सन और दारुल मंसूर जोधपुर। यानी क्या लिखा होता? हिजरी सन, दारुल मंसूर जोधपुर। तथा दूसरी ओर क्या लिखा होता? जुलूस मेमनत मानूस
जरब अंकित था। और इन पर एक और चीज़ देखने को मिलती है, इन पर झाड़ के चित्र व तलवार का चित्र भी अंकित था। इन पर झाड़ का चित्र और तलवार का चित्र भी अंकित था। तो अपन ने अब तक पढ़ा कि मारवाड़ में प्राचीन में चौकोर फिर गोल आकृति के पंच स्मारक प्रचलित हुए थे। उनके 50 सत्रपों के द्रुम और गुप्त, उसके बाद होण और उनके इंडो सैसेनियन सिक्कों का प्रचलन हुआ। इंडो सैसेनियन सिक्के थे वो एक तरफ राजा का चेहरा था और पहलवी लिपि थी, दूसरी तरफ अग्निकुंड और दोनों रक्षकों की मूर्ति थी। और फिर आया गद्दिया मुद्रा। गद्दिया मुद्रा क्यों कहते थे? क्योंकि प्राचीन काल में जो सैसेनियन सिक्के थे वो बड़े मोटे थे और अब सिक्के पतले भी हो गए और थोड़े छोटे भी हो गए। इन पर जो राजा की आकृति थी वह बद्दे आकार में हो गई थी और इनकी आकृति एक सिक्कों की आकृति गद्दे के खुर के समान हो गई थी, इसलिए इसको गद्दिया मुद्रा कहते थे। और प्रतिहार सिक्के हैं, जब प्रतिहार थे तो प्रतिहार सिक्के चले थे, सोआन थे तो सोआन सिक्के चले थे। अब उसके पश्चात जब इन दोनों का ही शासनकाल समाप्त हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, दिल्ली सल्तनत काल के सिक्के यहाँ पे स्टार्ट हुए। अब जब राठौड़ कन्नौज से मारवाड़ आए थे तो गैड वालों की शैली भी साथ में लेके आए थे। जो गैडवाल शैली के सिक्के थे उनके एक तरफ बद्दे आकार में बैठी रानी की मूर्ति थी और दूसरी तरफ श्रीमद गोविंद सुंदर देव, श्री अजय देव और श्री जयदेव अंकित रहता था। अब सन 1780 इसमें विजय सिंह ने शाह आलम सेकंड से जोधपुर में टकसाल की अनुमति प्राप्त की थी और सोने चांदी व तांबे के सिक्के डाले गए और इन सिक्कों का नाम था विजयशाही सिक्के। इन सिक्के के एक और लिखा था सिक्के मुबारक बादशाह आलम और दूसरी तरफ लिखा था मेमनस मानुस जरब अल जोधपुर। और एक और ये सिक्के सन 1761 से लेकर 1858 तक यह सिक्के चले थे। उसके पश्चात महारानी विक्टोरिया का नाम आ गया था शाह आलम सेकंड की जगह। लेकिन सन 1807 ईस्वी में जो सोजत पाली की टकसाल स्थापित हुई थी जिसमें ललनिया रुपये चलते थे, उन टकसाल में 1859 ईस्वी तक भी बादशाह के नाम के सिक्के चल रहे थे। और जो विजयशाही सिक्के थे वो तांबे के थे, उनमें हिजरी सन एवं दारुल मंसूर जोधपुर और एक और लिखा था जुलूस मेमनत मानूस जरब अंकित रहता था। और इन सिक्कों पर झाड़ का चित्र और तलवार का चित्र भी अंकित रहता था। अब अपन पढ़ते हैं कि जोधपुर के अंदर जोधपुर की जो टकसाल थी इसमें जो सिक्का बनता था इस सिक्के का नाम क्या था? मोहर। किस नाम का सिक्का चलता था? मोहर नाम का सिक्का चलता था। यह सिक्का 1781 से प्रारंभ हुआ था और विजय सिंह की मोहर पर यानी 1781 में प्रारंभ हुआ। 1858 में विजय सिंह, एक और तो विजय सिंह था और यहाँ पे शाह आलम की जगह किसका नाम आ गया था? महारानी विक्टोरिया का नाम। जब तख्त सिंह की मोहर थी, तख्त सिंह की मोहर, उस पर नाम किसका था? महारानी विक्टोरिया का। और दूसरी ओर किसका नाम था? तख्त सिंह का नाम। इस पर भी किसका? तलवार और झाड़ का चिन्ह अंकित था। तलवार और झाड़ का चिन्ह अंकित था।
जोधपुर के अलावा जोधपुर के अलावा मारवाड़ में, जोधपुर के अलावा मारवाड़ में जोधपुर, नागौर, पाली, सोजत, यहाँ पे क्या थी? टकसालें थी। यहाँ पे टकसालें थी। कहाँ कहाँ थी? मारवाड़ में जोधपुर, नागौर, पाली और सोजत। इन टकसालों में नागौर की टकसाल थी यह 1872 में बंद करवा दी। और सोजत की टकसाल 1888 में। बंद करवा दी। लेकिन जोधपुर और पाली की, जोधपुर और पाली की टकसाल, पाली की टकसाल कब खोली थी? 1788 ईस्वी में। कब खोली थी? 1788 ईस्वी में पाली की टकसाल खोली थी। ये दोनों वर्तमान में जोधपुर में 2 टकसालें चल रही थी। तो अपन आगे पढ़ते हैं कि प्रत्येक टकसाल का अपना विशेष चिन्ह होता था, यानी प्रत्येक टकसाल का है उनका प्रत्येक अपना चिन्ह होता था। जैसे जोधपुर की टकसाल का चिन्ह क्या था? ग। जोधपुर का क्या था? ग। और पाली का बा। पाली का था बा। सोजत का क। यानी इनका मतलब पाली के बा का अर्थ है बालाजी। कौन से? मंगलसंद बालाजी। मंगलसंद बालाजी की स्मृति में यह टकसाल लगाई थी, तो इसके लिए इसका नाम क्या था? बा। और सोजत में क, तो ये क किसके नाम से था? किशन दस व्यास, यानी सोजत के दरोगा किशन चंद व्यास के नाम पर। क्या नाम था? क नाम था। जो इन मुद्राओं के ऊपर जाड़ व तलवार, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते थे? खांडा और तुर्रा, यानी तुर्रा व खांडा। यानी तुर्रा किसे कहते थे? जाड़ को। और तलवार को क्या कहते थे? खांडा। तुर्रा व खांडा किसे कहते थे? यानी जो सिक्कों के ऊपर अपन जाड़ का और तलवार का चित्र मानते थे, इन्हें स्थानीय भाषा में तुर्रा और खांडा कहते थे। चांदी के सिक्कों में विजयशाही सिक्के महाराजा भीम सिंह और मान सिंह के समय भी प्रचलित थे। जो विजयशाही सिक्के थे यह भीम सिंह व मान सिंह, इनके समय में भी यह सिक्के प्रचलित थे। और तांबे के सिक्कों पर मोहम्मद अकबर शाह का नाम अंकित होने लगा। जो तांबे के सिक्के थे उन पर किसका नाम? मोहम्मद अकबर शाह का नाम भी अंकित होने लगा था। अब 1838 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में महाराजा मान सिंह ने कुसामन के ठाकुर, किसने? मान सिंह ने कुसामन के ठाकुर, कुसामन के ठाकुर का नाम क्या था? कुसामन के ठाकुर को कुसामन में टकसाल खोलने की अनुमति दी। कुसामन के ठाकुर को टकसाल खोलने की
अनुमति दी। यहाँ कुसामन में दी तो इस सिक्के का नाम क्या रख दी, क्या पड़ गया, कुसामनिया। सिक्के का नाम क्या पड़ गया, कुसामनिया। और यह किसके टाइम का था, शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय का कौन सा साल, 3100 साल। शाह आलम सेकंड का। तो इस सिक्के का और नाम क्या था, इक्तिसंदा। इक्तिसंदा यानी 3100 साल था तो इक्तिसंदा, और कुसामन का था तो कुसामनिया सिक्का इनको कहा जाने लगा। 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद तख्त सिंह, किसने, तख्त सिंह और जसवंत सिंह, तख्त सिंह और जसवंत सिंह के समय सोजत टकसाल के अंदर जो सिक्के बने थे उन सिक्कों पर श्री माता जी, क्या नाम, श्री माता जी और श्री महादेव नाम अंकित करवाया गया। और इन सिक्कों के लिए संदा शब्द का प्रयोग हुआ। सोजत यानी 1857 की क्रांति के बाद तख्त सिंह और जसवंत सिंह थे, इन्होंने सोजत टकसाल के अंदर जो सिक्के प्रचलित थे उन पर श्री माता जी और श्री महादेव जी का नाम अंकित किया और इन सिक्कों को संदा सिक्के कहा जाने लगा। 1859 ईस्वी में सोजत में नाजिर अकराम की दरगाह, यानी नाजिर अकराम इनकी जो दरगाह थी उनमें लल्लूनिया व लल्लूशाही सिक्के बने। लल्लूनिया व लल्लूशाही सिक्के बने। 1866 ईस्वी में अनार सिंह और अनाड़ सिंह की दरगाह बनने वाला रुपया अनाड़ सिंह, इनके समय में कौन सा, रुपया। तांबे के सिक्कों को डब्बूशाही या एवं भीमशाही कहते थे। जो तांबे के सिक्के थे इन सिक्कों को क्या कहते थे, डब्बूशाही या भीमशाही। इसमें शाह आलम और विक्टोरिया का नाम अंकित था। 1900 ईस्वी में मारवाड़ में पुराने सिक्कों का प्रचलन बंद हो गया और अंग्रेजी सिक्के थे उनका प्रचलन स्टार्ट हो गया था। तो आज का अपना ये टॉपिक था मारवाड़ के सिक्के। इनमें अपने पहले तो पढ़ा था, अब जोधपुर टकसाल को मोर कहते थे। 1781 में जोधपुर टकसाल प्रारंभ हुई थी और 1858 में विजय शाह आलम सेकंड की जगह महारानी विक्टोरिया का नाम हुआ था। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंतर्गत।